खारे समुद्र से हुआ है। विष चंद्रमा का भाई है। चंद्रमा कलंकी है। ऐ चांद, मैं मानता हूं कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन इतने सुंदर भी नहीं हो जितने तुम बन रहे हो, और बनने की कला तो तुम्हें पूर्ण रूप से है। तुम्हारे बारे में कहा भी गया है कि घटाई बढ़ाई रहन दुखदाई, ग्रसई रागु निज संदेह पाई। ओ कसो प्रदो पंकज द्रोगी, अवगुण बहुत अवगुण बहुत चंद्रमा तो देही मुख पट तर दीने, कोय दोष बड़ अनुचित कीन्हे। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंद्र बापुर क्या मैं जानता नहीं हूँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ, चंदा तेरी कहानी क्या मैं जानता नहीं हूँ, चंदा तेरी कहानी क्या मैं जानता नहीं हूँ। चंदा तेरी कहानी कहानी क्या मैं जानता, क्या मैं जानता नहीं हूँ, चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे, समता करेगा कैसे मेरे चंदा, समता करेगा कैसे मेरे चंदा, समता करेगा कैसे। प्रिया रूप की हैरानी क्या मैं जानता नहीं, चंदा तेरी कहानी क्या मैं जानता नहीं।
चंदा प्रतिवेदना का दाता कैसे कहूँ वियोगी रे चंदा प्रतिवेदना प्रतिवेदना का दाता कैसे कहूँ वियोगी तेरी काली मान तेरी काली मान छुटी मेरे चंदा चंदा तेरी काली मान छुटी मेरे चंदा तेरी काली मान छुटी भरोसा है कितना पानी चंदा तेरी कहानी जब जानता नहीं चांद ना समझना मैं हूँ तेरा दीवाना दीवाना ऐ चांद मत चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना दीवाना इतना सरल नहीं है इतना सरल नहीं है अब मेरा दीवाना दीवाना इतना सरल चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना दीवाना इतना सरल नहीं है अब मेरा दीवाना दीवाना इतना सरल नहीं है अब मेरा दीवाना गौतम के श्राप की है गौतम के श्राप की है मेरे चंदा गौतम के श्राप की है मेरे चंदा चंदा गौतम के श्राप की है तेरे पीठ पे निशानी हम जानता नहीं चंदा तेरी कहानी हम जानता नहीं चंदा तेरी कहानी चंदा तेरी कहानी चंदा तेरी और इधर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार चंद्रमा की और आप हमारे आदरणीय सम्मानित दिनेश सिंह जी इनकी ओर से 101 रुपए ओ ब्याजे बखाने गुरु पै चले निशा बढ़ जाने। काफी समय बीत जाने के बाद प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अपने गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं और जाकर के अपने गुरुदेव भगवान को करि मुनि चरण सरोज प्रणामा आयसु पाई कीन विश्रामा। गुरुदेव भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार व लखनलाल जी को विश्राम करने के लिए आदेश देते हैं। आए हम आप लोग आगे की लीला का सुंदर आनंद लेंगे। बंधु बचने सुने प्रभु मुस्काने
होई सुच साहे जे पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करे गुरु पहियाए, नित्य क्रिया करे गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाये, चरण सरोज सुभग सिर नाये। सतानंद तबे जनकी बुलाए। आज आवश्यकता पड़ गई है गुरुदेव भगवान की, तो राज सेवक महाराज गुरु सदन चले जाओ, गुरुदेव भगवान को आप हमारे सम्मुख लेकर के आओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ राज सेवक जाओ। सतानंद तबे जनके जनके बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरति पठाए, जनक विनय तिने आए सुनाए, आए सुनाए। आज प्रणाम की बेला है, वो भी बारी बात से आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव भगवान। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आसन जैसे अष्टांग योगों पर विजय प्राप्त करने वाले निमिकुल के मयंक मानवता के महामर्मज्ञ सत्यवादिता समदर्शता सुच सेवकता सिरध्वज तुम्हारा अखंड कल्याण हो। कारण जानना चाहता हूँ बुलाने का, कहो कहो क्या कारण है। आप पूछ रहे हैं कि राजा जनक बुलाने का हेतु क्या है, बुलाने का कारण क्या है। तो आप तो जानते ही हैं कि देवता आज सीता के स्वयंवर का अंतिम दिवस है। स्वयंवर को चलते चलते 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं, 29 दिन, और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। सिरवत हो रहे इन मिथिला वासियों के नयन देखने के लिए उन दोनों राजकुमारों को, और आप एक हमारी विनय लेकर के श्री महामुनि विश्वामित्र जी के समीप चले जाएं। मैं भी आपकी विनय सुनने के लिए आतुर हूँ, अति शीघ्र कहो। विनय कुछ इस प्रकार है देवता, स्वीकारे वो विनय स्वीकारे। हमारी ओर से भगवान मुनि से, हाँ ऋषि से वंदना कहना है, मुनि से ऋषि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना, मुनि से प्रार्थना कहना, मुनि से। और गुरुदेव भगवान आज जाकर के कह देना कि आज सीता के स्वयंवर का अंतिम दिवस है। अंतिम, ये अंतिम दिन स्वयंवरों का, अंतिम दिन स्वयंवर का।
अंतिम दिन स्वयंवरों का सभी महपालो आए हैं, सभी भूपालो आए हैं। उठाने चाप शंकर का, उठाने चाप शंकर का, उठाने चाप शंकर का सभी महपालो आए हैं, सभी भूपालो आए हैं। यही मेरी विनय स्वामी किसी से जाके कह देना, मुनि से प्रार्थना कहना, किसी से वंदना कहना, हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना, प्रार्थना कहना मुनि से। और आप कह देना कि आपको अकेले नहीं चलना, जितना भी ऋषि समुदाय है उन्हें भी साथ में ले ले, और साथ साथ दोनों राजकुमारों को मनोहर मांजो हरणों झांकी दिखावे रंग अवनी में। वो आवे आवे रंग अवनी में, साहित्य दोनों कुमारों के पधारे रंग अवनी में। वो आवे आवे रंग अवनी में, यही अंतिम विनय स्वामी ऋषि से जाके कह देना, मुनि से प्रार्थना कहना, ऋषि से वंदना कहना, हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना, प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। जाओ राजन, तुम्हारी मन की इच्छा की पूर्ति होगी। अविलंब ही जाकर के मैं तुम्हारे संदेश से महामुनि विश्वामित्र जी को संदेशित करता हूँ। जाओ। कौशिक मुनि पै तुरते पठाए, आए हुस्न बे परिवार तुझे 16 कहूँ शबनम कहूँ, आए हुस्न बे परिवार तुझे 16 कहूँ शबनम कहूँ। फूलों में भी साथी तो है, फूलों में भी साथी तो है, तुझको पता किस साथ हूँ, आए हुस्न बे परिवार
तुझे बोला कहूँ शबनम कहूँ, बोला कहूँ शबनम कहूँ। जनक विनय तिन्हें आई सुनाई। मैया गायत्री के परम उपासक महामुनि विश्वामित्र जी के श्री चरणों में अहिल्यानंदन सदानंद का प्रणाम प्रणीत हो। तत्पश्चात हमारे महाराज का भी प्रणाम आपके चरणांतर्गत प्रणीत हो। देवता, हमारी ओर से दोनों का महाकल्याण हो। आप मन में यह विचार कर रहे होंगे कि आकस्मिक सतानंद आज हमारे पास आया है। एक बार मैं और भी आया, लेकिन मैं आपके समीप तक नहीं आया और हमारी आपकी कोई परिचर्चा नहीं हुई। आज चर्चा का विषय बना करके मुझे भेजा गया है। महाराज जनक के द्वारा एक विनय भेजी गई है। ऐसा नहीं है कि ये विनय महाराज जनक के द्वारा भेजी गई हो तो कोई विचित्र कार्य किया हो। प्रायः विनय भेजी जाती ही रही है और ऐसा हमारी सनातन संस्कृति में है कि हम एक दूसरे के द्वारा जो संदेश भिजवा देते हैं वह एक विनय भेजने के ही नियम के अंतर्गत है, जो हमारे महाराज सिरध्वज के द्वारा हमें आप तक उस विनय को सुनाने के लिए भेजा। कहें यदि आपका आदेश हो तो वह विनय प्रस्तुत करूं। कहें महाराज जनक की कौन सी विनय है, कथन करें। आज मेरे महाप्रभु जैसे ही मैं मिथिला में पहुंचा, मैंने रंगवनी का दर्शन किया तो ऐसा लगा मिथिला में मंगल नहीं आज महामंगल है। रंगभूमि की शोभा और सुषमा को देखकर को तो लगता है जैसे करोड़ों अमरावती आज लजा रही हो। मेरे नाथ, मिथिला में आज महामंगल रपुने रंग भूमि सजवाई है। नपने रंगे भूमि सजवाई है। क्यों आए नृपदेश विदेशनों से सोवत की छटा छवि छाई है। आए नृपदेश पूरबी पछाही उत्तर भी पूरबी 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 पछाही उत्तरादी और ये दक्षिण दिशा बंगवासी आए। चारों दिशाओं से राजा महाराजा आए हैं। दिशा ही नहीं, पूरबी पछाही पूरबी पछाही उत्तराधी पूरबी पछाही उत्तराधी दक्षिण दिशा बंगवासी आए। गुजर पंजाबो मारवाड़ी गुजर पंजाबो मार
बारी कर नाटक के अति छवि छोड़े कूट। मुनिराज कहाँ तक बतलाए भूपों की समाज इकट्ठा है। मुनिराज कहाँ तक बतलाए, मुनिराज कहाँ तक बतलाए, मुनिराज कहाँ तक बतलाए। वहां पर राजा महाराजा एकत्र हैं, लेकिन जो राजा महाराजा हैं वो शांत नहीं बैठे हैं, विशेष विलक्षण कौतुक कर रहे हैं। कोई ताल ठोक रहा है, कोई अपने मूछें अड़ रहा है, कोई अपनी भुजाओं को ठोक रहा है, कोई मुछ अड़े, कोई ताल ठोके, कोई मुछ अड़े, कोई ताल ठोके, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है, कोई हंसी करे, कोई ठट्ठा है, 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 ठट्ठा है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, मेरे महाप्रभु आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, बेटी पर शिव धन धरि माया। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, बेटी पर शिव धन धरि माया। मुनि राज कृपा कर के चलिए, मुनि राज कृपा कर के चलिए, भूपति ने आपको बुलवाया। हमें अगर राजा जनक ने बुलाया है तो चलो हम चलते हैं। नहीं दयालु, आप बड़े सरल हैं, आपका व्यक्तित्व तो बड़ा सहज है, और संत का यही दर्शन होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, संत वही है जिसका हृदय मक्खन की तरह कोमल हो। मैंने आपसे कहा, आपने तुरंत कहा कि चलो मैं चलने को तैयार हूँ। चलना तो है देवता, परंतु अकेले नहीं, संपूर्ण ऋषि समुदाय को अपने साथ लेकर के दो राजकुमार संगो ले लीजे, दो राजकुमार संगो ले लीजे, नृपो कर तब सकल दिलों की बिको दौरा। दो राजकुमार संग ले लीजे, नृपो कर तब सकल दिलों की बिको, तुम राजकुमार संग ले लीजे, नृपो कर तब सकल दिलों की बिको। मुनि राज कृपा करी के चलिए, मुनि राज कृपा कर के चलिए, ओम की छटा रखने को मुनि राज कृपा करके। यही मेरे महाराज की विनय थी जो मैंने आपको सुनाई। आप अतिशीघ्र कृपा करें, दोनों कुमारों को और संपूर्ण समुदाय को लेकर के मिथिलांतर्गत रंगवनी में पधारे। हरि से बोल लिए दो भाई, सतानंद धर्मात्मा राम अनुज लक्ष्मण, आप विचार करते होंगे कि हमारे पास महात्मा जी खड़े हैं, ये कौन है?
ये वही महात्मा है जिनकी माता का उद्धार आपने किया है। अहिल्या नंदन सदानंद है, इन्हें प्रणाम करो। तुम दोनों कुमारों को मेरा एक ही आशीर्वाद है, निडर हो वर्ते सदा समर न जीते को, चिरंजीव युग युग जियो कीर्ति लतांबर हो। महामुनि मैं चल रहा हूं, आप अति शीघ्र ही पधारे। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार व लखनलाल जी गुरुदेव भगवान के साथ यज्ञशाला की ओर प्रस्थान करते हैं। आए हम आप लोग सुंदर नौरस की झांकियों का आनंद लेंगे। सीता जी के पावन स्वयंवर को देखने के लिए प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार व लखनलाल जी गुरुदेव जी के साथ धर्मात्मा राम अनुज लक्ष्मण महाराज जनक के द्वारा सीता स्वयंवर देखने के लिए हमें बुलाया गया है। तो सीए स्वयंवर देखी जाई, ईश काय दो दे बड़ाई। वहाँ चलकर देखेंगे परमात्मा किसको बड़ाई का पात्र बनाता है। लखन कहाँ जस बाजन सोई नाथ, कृपा तब जा पर हुई। चल करके सीता स्वयंवर देखा जाए। और देखा क्या जाए तो देखा या जाए कि उस स्वयंवर में बड़ाई का पात्र कौन बनता है। राजा जनक की पुत्री का वर कौन चयनित होता है। स्वर्ण पदक का विजेता कौन घोषित होता है। विजय श्री किसे प्राप्त होती है। तो याद आया हमारे आचार्यों ने मनीषियों ने निर्णय दिया कि विजय श्री तो किसी को भी प्राप्त हो सकती है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सब विजय उपाय न दूजा तो सहारा। इन विप्र चरणों का अब जिन्हें प्राणों से भी प्यारा है वही इस कीर्ति का भागी अटल अनुभव हमारा है। कहां तक दम टिकेगा नाथ। इस समय थली के स्वयंवर में जहां रवि चंद्र की किरणें उदित में उजारा है। चल करके इस कीर्ति को हम बढ़ाएंगे। अटल विश्वास है मुझको, बड़ाई श्री राम पाएंगे, बड़ाई श्री राम पाएंगे, बड़ाई श्री राम। लक्ष्मण तुम्हारी जय हो। चलो ऐसे शुभ अवसर को अवश्य देखें। प्रभु श्री लखनलाल जी की वाणी को सुनकर के मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने साधु संतों के समूह को लेकर के यज्ञशाला की ओर चल देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुण्य पुण्य बंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मटसाला, देखन चले धनुष मटसाला। रंग भूमि आए दो भाई, असे सुध सभी पुरीवास पाई। आए हम आप लोग सुंदर नौरस की झांकियों का आनंद ले रहे हैं। आए प्रथम झांकी